राम अवतार। आज एक वीडियो के ऊपर बहुत मात्रा में कमेंट आए हुए हैं। मोदी जी की मृत्यु कैसे होगी, कौन मारेगा? अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। जिसने मुझे कभी पढ़ा नहीं, जिसने मुझे कभी देखा नहीं, मेरे सानिध्य में नहीं बैठा, जिसने मेरा एक भी लेक्चर नहीं सुना, उसने भी कमेंट कर दिया। बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे ऐसे ऐसे कमेंट आए। मोदी जी कभी मर ही नहीं सकता है। अब इसको मैं क्या कहूं? ऐसे तो धरती पे अवतार भी नहीं हुए। राम मरे, कृष्ण मरे, कौन नहीं मरा? ये बात अलग है कि मोदी जी ने खुद को भगवान मनवाने की बड़ी चेष्टा की। उनकी दाल गली। भगवान होने का तरीका होता है, लेकिन वह तरीका अपने अंतस में जाके खोजा जाता है। बाहर तो पदार्थ मिलेंगे आपको, और मैं आपसे बता दूं, अंध भक्तों से, मूढ़ भक्तों से, अंध भक्ति में लीन हुए मूर्ख लोगों से एक एक बात का मैं सबूत पेश करूंगा। और मैं सबूत नहीं पेश करूंगा, आप सबूत पेश करवाओगे। तुम जो कहते हो मोदी जी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, सैकड़ों कमेंट आए, मुझे पता है। ऐसे तो हम भी छोड़ने वाले नहीं। हमारे ही देश में कोई हमें उल्लू बना के चला जाए, ये कैसे संभव है? हम आपको पाई पाई का हिसाब देंगे। हम इनका करेंगे नर्क को। आपके सामने बड़ी स्क्रीन पर विदेशों के बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, और जो व्यक्ति हमारी लिस्ट में हैं उनके सबके नर्क होंगे। फिर हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर वह व्यक्ति खुद बोलेगा मैंने क्या कुछ किया। बचपन की चोरी से लेकर जो जो भी उसने कुकर्म किए या सदकर्म किए, वह स्वयं से ही बोल देगा। तुम तो अभी इस बंदे को जानते नहीं, और कही हुई बातों पर ही विश्वास करते हो। कही हुई बातों के ऊपर विश्वास करना तो मूर्खता की निशानी। कसो पहले कसौटी के ऊपर। जो व्यक्ति 6 जमात पढ़ा है और एमए की डिग्री ले रहा है, एंटायर पॉलिटिक्स साइंस, जो कि होता ही, ना इनका कोई सहपाठी है, ना इनको किसने पढ़ाया ये सब्जेक्ट, जो होता ही नहीं। संसार में ही इस तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं। तो मैं आपसे आज एक बात बता दूं, मैंने जो कहा बहुत सोच समझ के कहा। ऐसे जल्दबाजी में मैं बोला नहीं करता। एक एक शब्द शब्दशः तुम्हारे सामने सत्य आ जाएगा, और मैं नहीं बोलूंगा। मेरा बोलना तो इल्जाम हो गया, तुम्हारा बोलना मान्यता हो गई। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो वही व्यक्ति बताएगा।
जिसने किया। सब बताएगा मानसी सोनी, सब बताएगा किस तरह से मैं बोट लेकर अय्याशी करता था। मधु किशोर कहते हैं इसकी रातें बड़ी रंगीन होती थी। एक चरित्रहीन व्यक्ति को भगवान राम के साथ बढ़ा देना, कहां तक तर्कयुक्त है। जिससे अपना परिवार ही नहीं संभल सका, वह देश देश कैसे संभालेगा। जो अपनी घरवाली को ही नहीं संभाल सका, भाग गया, वह देश कैसे संभालेगा। तुम्हें बुनियादी बातें तो समझाती नहीं। यही तो निशानी है मंदबुद्धियों की। जो घर से अपने माता पिता की जेवरात उठा के ले गया और उसका पिता कैंसर की बीमारी से मर गया बिना पैसे के इलाज, उसको क्या कहोगे तुम। जो चीज तुम मनवाना चाहते हो वह दिखावे की जीत है। बिल्कुल नहीं, इसको लोगों ने वोट डाला। इतना विरोध कभी किसी का मैंने देखा ही नहीं। जितना विरोध मोदी जी का 24 में हुआ, 19 में भी हुआ। जरा बताइएगा, आपके सामने तथ्य आएंगे। पुलवामा किसने कराया, इन्होंने तो नहीं बताया। और तो सब चीजों को खंगाल लेते हैं। आज हमारे एनएसए साहब अजित डोभाल बोल रहे थे कि स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं था। स्वतंत्रता दहेश के कारण आई और सुभाष चंद्र बोस की दहेश के कारण आई। मैं अजित डोभाल से कहना चाहूंगा, क्या तुम्हें व्यर्थ की बकवासें ही सुझाई देती हैं। देश के सारे मुद्दे हल हो गए। देश में कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं बचा जिसके ऊपर चर्चा की जाए। संसद के अंदर वंदे मातरम और बाहर देश किसने आजाद कराया, और आपके ही लोग सुभाष चंद्र बोस को गद्दार कह रहे हैं, भगत सिंह को गद्दार कह रहे हैं। अगर तुमने आजादी के लड़ाई के अंदर कोई योगदान नहीं किया तो चुप ही रहना ठीक होगा। क्यों अपनी छील पड़वाते। अगर आपने कोई आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं किया, मैं रोज कहता हूं एक चिड़ी भी नहीं आपकी घायल हुई, उस व्यक्ति को बोलने का अधिकार है आजादी की लड़ाई के बारे में। और डोभाल जी, आपने तो अपने बेटे बाहर भेज दिए। यहां तुम कहते हो कि नौजवानों के सीने में आग होनी चाहिए, तो बुलाओ ना अपने बच्चों को, वो भी नौजवान। सीने में आग हमारे ही बच्चों के क्यों। आपके बच्चे यहां बुलाओ, हमारे ही बच्चे कांवड़ क्यों उठाएं। यह मूर्खतापूर्ण कार्य हमारे ही बच्चे क्यों करें। तुम अपने बच्चों को बुलाओ ना। जिस चीज का कोई तर्क ही नहीं, जब तुमने कोई योगदान किया ही नहीं, फिर किसने आजाद कराया या किसने नहीं कराया, इसका औचित्य भी क्या रह जाता है। जब तुमने कोई शिरकत ही नहीं की तो तुम बोलते अच्छे लगते नहीं, वरना हंसी आती है और तुम्हारा मजाक होता है।
तुम याद कराते हो गाहे बगाहे कि हमारे पुरखों ने कोई योगदान नहीं किया। भारत गुलाम था हजारों सालों से, और हमारे पुरखों ने भारत को आजाद कराने में कोई योगदान नहीं किया। गाहे बगाहे तुम भूले हुओं को याद करा देते हो। औचित्य क्या है? किसी ने भी आजाद कराया, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। तुम क्या बोलते हो? किसने कहा तुमसे कि गांधी ने अकेले ने आजाद कराया? अकेला आदमी कोई आजाद करा सकता है? जरूरी होती है संगत। अब तुम चुनाव लड़ते हो बीजेपी वालों, अगर कार्यकर्ता ना हो तो चुनाव अकेला आदमी लड़ लेगा? अकेले आदमी में क्षमता होती है। लेकिन तुमने तो सदा वही बात कही, खान पीन नु बांदरे ते टंबे खान नु रिच। हमारी पंजाबी में कहावत। जब वोट लेना था तो मोदी के नाम पे वोट ले लो, मांग लो, कहो मोदी ने कहा है वोट डाल दो। मोदी ने कहा है वोट डाल दो, मोदी के नाम पे वोट बिल्कुल नहीं मिला। वोट मिला है हेरा फेरी से। ज्ञानेश कुमार ने तुम्हें जिताया, उससे पहले राजीव कुमार ने तुम्हें जिताया। हमारी इस शंका का समाधान कीजिए पहले, और अगर हमारे में जरा भी गलती है तो हमें दंडित कीजिए। बोलो, है मंजूर? तुमको जिताया ज्ञानेश कुमार ने, ईवीएम ने। मोदी जी को वोट तो बहुत कम लोगों ने दिया, मैं जानता हूं। अंधभक्ति का प्रमाण ये जो रोज हम देखते हैं कमेंट आते, तो लोग तो हैं इनके पीछे, लेकिन अंधभक्त हैं और उनकी संख्या थोड़ी सी। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक कमेंट देख लेते हो तुम, 1000 कमेंट तुम नहीं देखते जो अच्छे आते। एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग। एक कमेंट किसी ने गलत डाल दिया तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, कृपा करके अपनी जुबान को तब तक लगाम रखो जब तक हम शीशे को, दर्पण को तुम्हारे मुंह के सामने नहीं लेके आते। देखो देखो अपना चेहरा, तो तुम अपने चेहरे को देखोगे और तुम अपने मुख से बखान करोगे। हम तुम पर कुछ नहीं थोपना चाहते, हम सिर्फ तुमसे कहलवाना चाहते हैं कि तुमने ये किया। मैं तो सरेआम कहता हूं, पुलवामा में 40 जवान तुमने मरवाए, पहलगाम में 26 नौजवान तुमने मरवाए। है जवाब कोई तुम्हारे पास? मैं कहता हूं जितनी साजिशें हुई 14 के बाद, उन साजिशों का गढ़ने वाला मोदी, इच्छा करने वाला मोदी, और इम्प्लीमेंटेशन करने वाला अमित शाह, इन दोनों का नर्क हम करवाएंगे। और डोभाल जी, आपका भी नर्क होगा, आपने बड़ी गफलत की है। आपने वो काम किए हैं जो धरती भारत माता के लिए कलंक है। बस एक बार हमें थोड़ा वक्त दे दो, और हम तुमसे वक्त नहीं मांगते, वक्त तो आ ही जाएगा। हम जानते हैं जो मैंने बोला, एक एक हर्फ वाला हर्फ तुम्हें साफ हो जाएगा। पुलवामा तुमने कराया, पहलगाम तुमने कराया, उड़ी तुमने कराया, पठानकोट तुमने कराया, लाल किले का बम ब्लास्ट तुमने कराया। तुम्हारे ही आरएसएस से निकले हुए लोग बता रहे हैं
जो कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगा, आरएसएस की पॉलिसी से हमें अच्छी नहीं लगी, भेद द्वेष नफरत को फैलाने वाली पॉलिसी, हम सो नहीं सकते। किसी को जहर बांटोगे तो तुम भी कैसे जिंदा रहोगे? किसी न किसी दिन वो जहर घूम फिर कर तुम्हें भी पीना पड़ेगा। तुम दूसरों पर हिटलराना काम करते हो। क्या हिटलर बच पाया? मुसोलिनी बच पाया? क्या स्टालिन बच पाया? चंगेज बच पाया? लोग कहते हैं परमात्मा की सृष्टि में न्याय नहीं, तो बताओ अन्याय कहां हुआ? सभी मरे कुत्ते की मौत मरे। तानाशाही क्या, जो कुत्ते की मौत न मरे। मुझे लोगों ने सुजेशन दिया है, ऐसे ऐसा सुजेशन दिया है, जिन्होंने मेरी एक वीडियो भी सुनी नहीं। काश वो सुन लेते। कृष्ण पर क्या बोला, अष्टावक्र पर क्या बोला, वेदों पर क्या बोला, उपनिषद पे क्या बोला, जप जी पे क्या बोला, कबीर के ऊपर क्या बोला, दया के ऊपर, मीरा के ऊपर क्या बोला, ये भी तो देख लेते हैं। राजनीति मेरी लाइन नहीं। और अगर कोई मुझसे प्रश्न पूछ ले तो उस प्रश्न का उत्तर देना मेरा दायित्व भी है। मैंने सिर्फ प्रश्नों के उत्तर दिए, और प्रश्नों के उत्तर देखभाल के दिए। इनमें से कोई भी बात गलत नहीं होगी। तो मैंने बोला है, किसी कारण से बोला है। मुझे कोई सजा थोड़ी मिली थी। मैंने बोला है, कुछ देख के बोला है। ये बात अलग है कि तुम्हारी बुद्धि नहीं मानती। तुम्हारी बुद्धि नहीं मानती कि व्हाइट हाउस के ऊपर इस्लाम का झंडा फहराएगा। तुम्हारी बुद्धि नहीं मानती, कंप जाती है, लेकिन फहराएगा। तुम तो ये भी कहते थे, ट्रंप तो ये भी कहता था, कल सुबह एक बहुत पुरातन सभ्यता नष्ट हो जाएगी। हुई क्या? मैंने उस वक्त भी कहा था, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये कायर मेरे आजमाए हुए। कुछ बिगड़ा? बातचीत की टेबल पर किसे गुहार लगानी पड़ी? ऊट पटांग बात मत किया करो अंधभक्तों। तुम उसी कौम के पैदाइश हो जिसने 94,000 स्कूलों को बंद करके प्रत्येक जिले में अपना बीजेपी का ऑफिस खोल लिया। और हम अब क्या करेंगे? जो स्कूल तुमने बंद कर दिए, ताले लगा दिए, हम उनकी जगह तुम्हारे भाजपा के मुख्यालयों को स्कूल बना देंगे। शिक्षा ज्यादा जरूरी है। आग मत लगाओ हृदय में। आग लगानी सभी को आती है। हम तुम्हारे भाजपा के मुख्यालयों को, मैंने कोई गाली नहीं निकाली किसको, आपके बच्चे पढ़ेंगे। हम तो नहीं रहेंगे। हमने क्या रहना है? 75 साल का हो गया हम। कोई 10-5 साल जीऊं तो जीऊं, ना जीऊं तो ना जीऊं। बच्चे आपके पढ़ेंगे, आपकी नस्ल फसल पढ़ेगी। और पढ़ाई बड़ी जरूरी है। पढ़ाई के बल के ऊपर ईरान ने अमेरिका को पटकनी दे दी। वहां की 99% जनता स्नातक है, परास्नातक है, पीएचडी है। एक भी व्यक्ति वहां अंगूठा टेक नहीं है। अनपढ़ वहां कोई नहीं।
और हमारे हिंदुस्तान की दशा देखो, पहले ही क्या 14वीं का चांद था ये, जो तुमने 40,000 स्कूल बंद कर दिया। और ध्यान रखना, आरएसएस का जो ये पैसा तुम लेके आए हो, ये चाहे जिंदा चोरी से आया, चाहे सरकार ने चोरी छुपे से दिया, चाहे बाहर से आया, हम इसको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे। मैं कुछ ऐसी बात नहीं करता जिसमें देशद्रोह, तुमको लड़ जाए बात रख, क्योंकि तुम नफरत फैलाने वाले 5 स्टार कमरों में रहने के योग्य नहीं। यहां वो बच्चे रहेंगे जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करेंगे, जो मास्टर डिग्री लेंगे। 300 कमरे, 4 एकड़ में फैला हुआ है। हम इसको अटल बिहारी वाजपेयी, नाम भी आपका ही रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी बड़ा समझदार व्यक्ति था, कम से कम मैं तो उसकी कदर करता हूं। मेरे पास आया करते थे, हाँ, हम मिला करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और एक शर्मा जी थे, उनका नाम अभी भूल गया हूं मैं। हम बैठ से हमारी दुकान पर बैठ के वो चाय पीते, घंटों तक बातें चलती। ना अटल, ना आडवाणी, ना वो शर्मा जी। मोदी जी भगवान हो सकते हैं आपके लिए, हमारे लिए शैतान। हमारे लिए तो यह वो व्यक्ति है जिसने गुंडागर्दी फैलाई, जिसने दहशत फैलाने की चेष्टा की। यह बात अलग है कि उसकी फिलोसफी चली नहीं, मूर्ख व्यक्तियों की फिलोसफी चला भी नहीं करती। फिर इतनी बड़ी जमात में ऑर्डर कर देना, पैलेट चलाओ, लाठियों के ऊपर। ये नया फार्मूला तुम्हें किसने सिखा दिया? कील लगा के मारना, स्त्रियों के गुप्तांगों में लाठियां के छोड़ देना। हम तुमसे तुम्हारी मां बहनों को मांगेंगे और उस लड़की से कहेंगे इसके गुप्तांगों में यह डंडा घुसेड़ो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने क्या गुनाह किए। जब एक कत्ल के अपराधी को जज सजा दे सकता है, सजाए मौत, तो हम क्यों नहीं बदला ले सकते? हम अमित शाह से बच्चे मांगेंगे, क्योंकि पैलट, उसकी आंखों की दृष्टि चलेगी पैलट गन से। हम कहेंगे बच्चे को इसकी आंखों की रोशनी लौटाओ, 10 लोग घायल हो गए। तुम कहोगे वो तो हम दे नहीं सकते, हम कहेंगे जयशा को दे दो, वो तुम्हारा बेटा है, आग लगेगी। हम जानते हैं तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी, ये चलेगा ना? हम देख रहे थे, मुद्दतों से देख रहे थे, शायद तुम में कोई परिवर्तन आ जाए, नहीं आए। व्यर्थ की कमेंट्स वगैरह लिखकर अपना समय नष्ट ना करें, अपनी एनर्जी नष्ट ना करें। मैं जानता हूं कि आप बेरोजगार हो। मोदी जी ने काम ही ऐसा किया है, जब रोजगार किसी को दिया ही नहीं। 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया, 24 करोड़ रोजगार होने चाहिए 12 साल। रोजगार देने की बजाय 3.5 करोड़ रोजगार छीन लिए। अभी ठहरो, अभी हम तुमसे नहीं कहते कि गद्दी छोड़ दो,
वो राजनीतिक लोग कहते हैं, हमने कौन सा राज करना है, हमने कोई राज नहीं करना। हमारी तमन्नाएं तो भर चुकी हैं, मरने मरने तक की आरज़ू है हमारी, बस। हम तो सर पे कफन बांध लिए, अब हमें तो इंतजार है उसकी। जो हमें फना करेगा। है तुम में, जान है तुम में, ताकत है तुम में। मैंने तुम्हारे क्या क्या अलंकार नहीं प्रयोग किए, तुम्हारा खून नहीं खोला। मैंने तुम्हें कायर कहा, मैंने तुम्हें हिजड़े कहा, मैंने तुम्हें नपुंसक कहा, मैंने कहा मुझे मारो आप। कोई नहीं है। इससे साबित होता है कि तुम नपुंसक हो, हिजड़े हो, कायर। तुम्हारे सारे कमेंट मैंने पढ़े। आखिर दुनिया का हालचाल तो देखना ही चाहिए ना। को हमसे कोई सवाल पूछे तो हम बता तो सके ना कि लोग आज किस मेंटेलिटी के हैं हिंदुस्तान में। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। ऐसी बातें अब चलेंगे नहीं। भागने की चेष्टा हम करने नहीं देंगे। अगर भाग जाओगे तो हम वापस ले आएंगे। अमित शाह जी कहते हैं कि मैं संसद में रोज आया करता था। अरे सदन में आना था कि संसद में आना था? जवाब सदन में आके दिए जाते हैं कि संसद? नया ही तरीका तुम ढूंढ लेते हो, लेकिन ध्यान रखना बच ना पाओगे। बचने की कोशिश करोगे, बचने की कोशिश तो गोडसे ने भी बहुत की थी, और आखिर में उसने जो प्रयोग किया फार्मूला, तो तुम उसको सुनकर हैरान हो जाओगे कि क्या शर्मा जाओगे। गोडसे कहने लगा कि अगर तुमने मुझे टांग दिया, फांसी की सजा दे दी, मार दी, तो यह महात्मा गांधी का अपमान होगा। क्यों? क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। उनसे उनकी हिंसा की जो मान्यता थी, जो सिद्धांत था, वो खंडित हो जाए। इसलिए तुम मुझे मारो मत, जेल कर दो। किस हद तक गिर गया था ये व्यक्ति अपनी जान को बचाने के लिए, और गांधी की जान लेने में इसने कोई कोताही नहीं की। 1 2 3, जब पता लग गया कि 78 साल का एक बूढ़ा परमात्मा के नाम के लिए इकट्ठे हो रहे लोग, सत्संग कीर्तन करने के लिए इकट्ठे हुए लोग, कोई षड्यंत्रकारी तो थे नहीं। क्योंकि षड्यंत्र अब किसके विरुद्ध करना था? आजाद तो हो गए थे हम। अब तो किसी के विरुद्ध नहीं षड्यंत्र करना था, अब तो भगवान का नाम लेना था। तो उसने आके 3 गोली मार दी, और फिर अपने बचाव के लिए कांप गया। आदमी अंधेपन में कत्ल तो कर बैठता है, लेकिन परिणाम भुगतना बहुत मुश्किल होता है। कानून ने उसे टांग दिया, कानून टांगा करता है, क्योंकि कानून में यही मर्यादा है। तुम चाहते हो यह संविधान ना रहे, वह किताब आ जाए जो शूद्रों के गले में हांडी डाल दो, स्त्रियों को पांव की जूती समझ लो। मेरिट को खत्म कर दो। बस जो ब्राह्मण की कोख से जन्मा, वह जन्मजात मेरिट है, ये हम चलने नहीं देंगे। चाहिए मैं खुद भी ब्राह्मण के घर में जन्मा, लेकिन मैं इस पार्शलिटी को स्वीकार नहीं करता। इंसान है,
सभी सभी को दर्द यकसां होता है। चुटकी भरोगे तो दर्द होगा। तो इसलिए भक्तजनों, कोई अंध भक्त कहता है मैं इन्हें मूर्खानंद कहता हूं। तुम्हें एक एक बात का हिसाब मिलेगा और हम नहीं बताएंगे। हम बताएंगे तो हम तो बता ही रहे हैं जो कुछ किया है। तुम माने कहां? अब तो ये बताएंगे और तुम सुनोगे, और वाइट स्क्रीन के ऊपर सारी दुनिया सुनेगी। बाहर से हम बुलाएंगे बुद्धिजीवियों को, डॉक्टर्स को। और सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन जब लग गया, फिर तुम पूछना कि किसने करवाया पुलवामा, किसने कराया पहलगाम, किसने इन बच्चों को मारा, इजाजत दी, किसकी इच्छा थी, कहां से आदेश आया, किसने इंप्लीमेंट किया, क्यों किया? क्या बच्चे उग्रवादी थे? क्या बच्चे तुम्हारे कुछ लूटने आए थे? उनके हाथों में शस्त्र तुमने पकड़े? तुमने देखा उनके पास कोई बम था, कोई बारूद था, कोई पिस्टल, कोई AK-47? तुम्हारे तो बिहार में AK-47 भी चली, पैलेट गन भी चली। तो ठीक बोल रहे हैं। अगर कोई तुमसे हिसाब मांगता है तो तुम मालिक नहीं हो, तुम्हें हिसाब देना होगा। और हिसाब नहीं दोगे तो याद रखना, हिसाब तो देना ही होगा। तो कमेंट करने वालों, थोड़ी देर रुको, बोला है बोलो, अपने चैनल खोल लो, कौन रोकता है? लेकिन मैं जो हूं, मैं मजे में। मैं कमतर हूं, मैं ज्यादा हूं, मैं जो भी कुछ हूं, मैं आनंद में हूं, मजे में। मैं शहंशाही आलम, मैं आनंद की वो मूर्ति हूं जो एक क्षण के लिए भी पीड़ित नहीं होता, जो एक क्षण के लिए भी कष्ट और क्लेश से नहीं करता। मैंने अपना मुकाम छू लिया है। तुम्हें शायद मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, अंधभक्तों को समझ आएंगी भी नहीं। बस मेरे बोलने का मकसद सिर्फ यही है कि थोड़ा देख समझ के बोला करो। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं। कमेंट ही करना है तो सारे दिन कमेंट करो, अपने चैनल खोलो, अपना मीडिया बैठाओ, सारे दिन गालियां निकालो, हमें कोई हर्ज नहीं। हम जरा भी परवाह नहीं करेंगे, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा तुम्हारी। लेकिन हमारी पेज के ऊपर आकर कमेंट अगर करोगे तो खतरा करोगे, याद रखो। हम फिर तुमसे मोबाइल नंबर पूछेंगे, हम तुमसे तुम्हारा एड्रेस पूछेंगे। अब तुम समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। किसी को भी सुनो, नया हो सकता है, हो सकता है तुम्हारे तक पहुंच अभी तक ना हो, नया हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे उल जलूल कमेंट कर देना अशोभनीय है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा, मैं NSA साहब से भी कहूंगा, ऐसे पागलपन की बातें तब करना जब तुम भारत के सभी मुद्दे हल कर दो। अभी तो तुमने 15 लाख रुपए लोगों की चुकाए नहीं, सारे हिंदुस्तान को तुमने 15 लाख रुपए देने थे। अभी तुम कहते हो यूपी में 50,000 देंगे, लाख रुपए दे दो। यूपी वाले मेरे से पूछ रहे हैं बाबा क्या करें, मैंने कहा ले लो। तो फिर सौगंध खुलाएंगे, खा लेना। इन्होंने भी तो सौगंध खाई थी कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे। और तुम कह देना ठीक है 50,000 आ गए,
14.5 और दे दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ब्याज आपको छोड़ दिया। तो हम तो चाहते हैं कि तुम 50,000 के तुम 15 लाख ही दे दो, हिसाब बराबर हो जाए, किसी के घर की चूल्हे जलनी शुरू हो जाए। बिहार में भी तो 10,000 दिया था, और उस मूर्ख व्यक्ति को तुमने सीएम बना दिया, जो अव्वल दर्जे का मूढ़ानंद है। क्या तुम्हें ऐसे ही व्यक्ति प्रतिभावान दिखाई पड़ते हैं, जो सिर्फ तुम्हारी उंगलियों के इशारे पे नाचते हैं? इसको तुम प्रतिभा कहते हो क्या? जो तुम्हारे इशारों पर नाचे कठपुतलियों की तरह, उसको तुम प्रतिभा गिनते हो क्या? हम नहीं गिनते। हम तो इतनी बात जानते हैं, जो आपने हर जिले के अंदर मुख्यालय बनाए और तुमने स्कूलों को बंद कर दिया, हम उन स्कूलों को पुनः खोलेंगे, और खोलेंगे तुम्हारे भाजपा के कार्यालयों में खोलेंगे। बच्चे पढ़ेंगे भाई, बच्चों की, आपके बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे तो पढ़ लिए। और तुमने यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं, एक यूनिवर्सिटी को ढाने चले थे तुम। पुरानी आदत है, बुलडोजर फरवाएंगे। कोई बात नहीं, फरवा दो। हम तुम्हारा ये जो, जिसके ऊपर आपने 52 साल तक तिरंगा लहराया नहीं, आज कहते हो घर घर तिरंगा। ऐसे पलटूबाजों की असलियत को हम अच्छी तरह से जानते हैं। कल तुम कहते थे नहीं लहराएंगे, ये भी कोई रंग है? 3 का आंकड़ा ही गलत होता है। और तुमने 2 मुआ झंडा बना दिया। 2 मुआ झंडा अच्छा होता है क्या? हम यहाँ बनाएंगे यूनिवर्सिटी, यहाँ मलंगों के, मूर्खों के, हत्यारों के, गंदगी फैलाने वालों के, विष फैलाने वालों के, कत्लो गारत करके यहाँ छिप जाने वाले, यहाँ पता नहीं क्या कुछ निकलेगा। बारूद यहाँ निकलेगा। वह 3.5 क्विंटल, 350 किलो बारूद जो प्रयोग हुआ पुलवामा में, वो कहाँ से आया, कौन लेके आया? उसके नाम पर वोट तो तुमने बटोर लिया, लेकिन उसका तुमने कोई आज तक हिसाब किताब नहीं दिया। तुम्हारे लिए पेंडेमिक आता है तो तुम्हारी दिवाली बन जाती है। कोरोना आया, तुम्हारी दिवाली बन गई। तुमने पीएम केयर्स फंड खोला, तुमने उसका हिसाब दिया? क्यों नहीं हिसाब दिया? अरे चाय बेचने वाले के बच्चे ही थे, कोई इस देश के मालिक के बच्चे तो नहीं थे। जिसने 160-65 करोड़ रुपए का आनंद भवन दान कर दिया, और बाकी की जायदाद भी दान कर दी। इंदिरा गांधी ने अपना सोना दान कर दिया, इंदिरा गांधी ने चांदी दान कर दी, जो उसको तोल कर मिली थी। वह लेने ही नहीं गई, वहां पड़ी है अभी म्यूजियम में। तुमने अभी तक पता नहीं लगाया भगवान राम के मंदिर में चोरी की किसने। आज तक तुमने पता नहीं लगाया कि यह जो सोना चोरी हुआ केदारनाथ में, वह किसने चोरी किया और वह कहाँ है? फिर तुमको सिर्फ जैकेट के अंदर हाथ डालकर घूमने फिरने के लिए ही हमने चुना था क्या? तुम्हारी जिम्मेवारी कोई नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं किसी की भी।
फिर अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो कुर्सी काहे मल के बैठे हो तुम? छोड़ो। हमें तो अकाउंटेबल व्यक्तियों की जरूरत है। तुम्हें किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं। हम जवाब नहीं देंगे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नहीं भाई नहीं, हमें ऐसे राज करने वाले नहीं चाहिए। हमें वह व्यक्ति चाहिए, हमें वह चौकीदार चाहिए जो सुबह बता सके यह ताला टूटा तो कैसे टूटा, किसने तोड़ा, और तुमने उसकी रिपोर्ट लिखाई कि नहीं लिखाई। हमें ऐसा चौकीदार चाहिए। तब तो सभी चौकीदार बन गए थे, तब तो तुमने सारे पेज भर दिए थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लेकिन आज ये चोरी तो हो गई। चौकीदार कौन बताओ? केदारनाथ का कौन? राम मंदिर का कौन? अभी तो कहते हैं अभी तो काशी मथुरा बाकी है, दुकानदारियां और खोलनी है, और इससे हम लोगों के विधायक खरीदें और अपने मन मर्जी के कानून पास करेंगे। क्या लाख साल की उम्र लिखा के आए हो क्या? मर तो जाना ही है एक दिन, तुमने भी और हमने भी। ऐसे पागलपन की बातें मत किया करो। यथार्थ के साथ संपर्क साधना सीखो। हवा के अंदर ठहरने का कोई स्थान नहीं होता। ठहरने का स्थान तो धरती के ऊपर होता है। नीचे उतर आओ आसमान से, अदर विचाले मत लटके रहो। धरती पे आ जाओ, धरती पे आ जाओ। सुनहले स्वप्न तत्क्षण टूट जाएंगे। तुम्हें याद आएगा, हाँ मैंने वायदा तो किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? फिर अभी तक क्यों बैठे? इस्तीफा ही नहीं देना होगा। मैं इस्तीफे के पक्ष में मैं तो है ही नहीं। जो मानते हैं उन्हें इस्तीफा दे दो। हम तो तुमसे हिसाब लेने के पक्ष में। 12 साल में तुमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्यों खोया, क्यों पाया? इसका जवाब दो। क्योंकि मालिक फ्रॉम द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। जनता ही मालिक है, जनार्दन ही मालिक है। तुम तो हमारे से तनख्वाह लेते हो। अगर इतनी ही गुर्राहट है तो टैक्स बंद कर दो, लेना। इतनी ही गुर्राहट है तो टैक्स लेना बंद करो। अगर टैक्स लेना चाहते हो और फिर तुम हमारे बच्चे को लाठियों से पीटते हुए हो, बेगुनाह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। अपनी भावनाओं को प्रकट करना तो हमारा मौलिक अधिकार है भाई। 10 लाख लोगों ने शीश कटवा लिए इसके लिए, और 10 लाख परिवार प्रभावित हुए। तुम्हारी चिड़ी नहीं मरी है तो ठीक। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमें गुमराह करते रहो। एनएसए साहब, क्या भारतवर्ष की सभी समस्याएं सॉल्व हो गई? जो तुम आज ये मुर्दे उखाड़ने में खड़े हो, पहले बाबर की बात कर रहे थे, औरंगजेब की बात कर रहे थे, आज तुमने सुभाष चंद्र की बात करनी शुरू कर दी। तुम पागल हो गए हो या होश में हो? समस्याओं के हल करने के लिए आपको रुतबे दिए गए थे। कहां फिर रहे हो तुम? ऐसी बकवास करने के लिए ही तुम जिंदा हो? 81 साल टांट में ले लिया तुम, और क्या क्या नहीं तुमने किए। तो मैं तो कहता हूं, मेरे पास इन जो 74 लोगों की लिस्ट है उनके सब के हम नार्को कराएंगे, आपके सामने कराएंगे। आपका डॉक्टर होगा, बाहर के लोग बुलाएंगे, वो साक्षी होंगे कि आप क्या बोले, वो सब रिकॉर्ड होगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो इतना जानते हैं, जो हम कहते हैं अगर वो गलत निकला तो हम दंड के पात्र हैं। हमें दंड देना, और वह निकलेगा सही।
अन्यथा हम बोलते नहीं कि हमारा दिमाग क्यों फरकेगा, हम क्यों बोलेंगे, क्यों शक्ति खराब करेंगे। यह जो ऐसी पूछे हैं जिनको अपने पीछे लगा दिया गया, बिना तथ्यों को बताए छुपाए, यह गोदी मीडिया खरीद लिया गया। यह खरीदने का ये भांड है, जैसे पुराने जमाने में राजा भांड रखते थे और भांड लोग उनकी प्रशंसा करते थे। वह तो फिर भी उनके कुल का गान करते थे जो सही होता था। तुमने कभी सत्य बोला है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ना तो इस गोदी मीडिया के किसी चैनल को सुना करो, ना ही इनके अखबारों को पढ़ा करो। कुछ गिनती चंती के अखबार हैं, द हिंदू है और अखबार हैं जो सही बांचते हैं, सही लिखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस है। इनको क्यों सुनते हो? बहुत से लोगों ने बंद भी कर दिया, और भी अगर कोई रह गए हैं तो वो सुनना बंद कर दो इनको। अच्छे लोग हैं जो आपको सत्य बता रहे हैं, इनको मत देखा करो। सुबह वही थोबड़ा, वही चेहरा, वही सड़ी हुई बात। अरे भाई, दिन सारा खत्म हो जाता है कि तुम 12 बजे लोगों को जगाते हो और 12 बजे तुम मीम बनाते हो, 12 बजे तुम रील बनाते हो। क्या मतलब हुआ? तुम्हें तो नींद नहीं आती अपने पाप कर्म के कारण, हमें तो सोने तो भाई। मेरे ख्याल में शायद आज इतना ही हो गया है, काफी। बस मैं इन भक्तों से ही कहना चाहूंगा, किसी व्यक्ति को बिना जाने उस पर कमेंट मत किया करो, अन्यथा अंजाम अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद।